हाय गाइज, दिस इज सुबीर शर्मा एंड यू आर वाचिंग सुबीर शर्मा यूट्यूब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी को किस प्रकार से डेवलप किया गया था और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि किस प्रकार से हम डेवलप कर सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे बताने वाले हैं कि किस सॉफ्टवेयर में इसको बनाया गया था और साथ ही साथ कितने खर्चा पड़ने वाले हैं अगर आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की गेम बनाऊँ तो। लेकिन गाइज अगर अभी तक इस चैनल पे आप नए होंगे और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो गुनाह कर रहे हो। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में बेल आइकन बज जानी चाहिए। तो गाइज अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि कॉल ऑफ ड्यूटी इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो पाई, क्या खास थी उस गेम में। तो गाइज आप सिंपल यही आंसर करोगे कि वो अपनी न्यू आइडिया और ग्राफिक्स के चलते इतना आगे बढ़ पाई। तो गाइज न्यू आइडिया में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि मैं बताता हूं आपको। पबजी गेम आप खेले होंगे तो पबजी में आप देखे होंगे कि वहां पे नाइफ का यूज नहीं किया जाता है, जिसको मतलब चाकू का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन गाइज आप कॉल ऑफ ड्यूटी अगर खेले होंगे तो देखे होंगे कि इसमें चाकू का यूज किया जाता है, यानी कि कुछ न्यू कॉन्सेप्ट लाया गया, कुछ न्यू आइडिया लाया गया, जिसके चलते वो गेम कुछ खास बन पा रही है। और गाइज आप ग्राफिक्स में भी देखे होंगे तो कॉल ऑफ ड्यूटी कई गुना अच्छा है पबजी से ग्राफिक्स में। तो गाइज ये सब कुछ रीजन होती है जो अपने आप में पॉपुलर बनाती है कि किस प्रकार से पॉपुलर होते हैं गेम। तो गाइज अब मैं बात करने वाला हूं कि किस किस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया था और सबसे फर्स्ट कि आखिर ये कॉल ऑफ ड्यूटी लॉन्च कब हुई थी। तो गाइज अगर आप बोल रहे हो कि 2019 में लॉन्च हुई थी तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी 2003 में लॉन्च हुई थी। ये आप जाकर इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, नहीं तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूँ। गाइज ये 2003 की गेम है और उस समय इतना ज़्यादा विकसित नहीं था, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा ग्राफिक्स नहीं थे और साथ ही साथ उतना टेक्निक भी यूज नहीं किया गया था। उस समय सिंपल एक जॉम्बी का गेम बनाया गया था। उस समय खेले होंगे या फिर कभी भी खेले होंगे तो आप जानते होंगे कि जॉम्बी टाइप का एक गेम था कॉल ऑफ ड्यूटी, जो कि बहुत ही पुराना गेम है। गाइज 2003 में जब ये गेम बनी थी तो उस समय इतने ज़्यादा पॉपुलर ग्राफिक्स नहीं थे। उस समय कुछ नॉर्मल ग्राफिक्स थे, जिसके चलते उस समय इतना ज़्यादा पॉपुलर गेम नहीं हुई थी और सबके पास स्मार्टफोन भी नहीं थे। लेकिन गाइज 2019 में ये गेम दोबारा से आई और उस समय कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ आई, नई आइडिया के साथ आई और न्यू ग्राफिक्स के साथ आई, जिसको कि एक दो नहीं बल्कि 20 सॉफ्टवेयर मिलकर यहाँ पे उस गेम को डेवलप किए हैं, जिसका लिस्ट मैं बगल में दिखा देता हूँ। और गाइज इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट थे वो रावेन सॉफ्टवेयर थे। आप सर्च कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर पे और इस सॉफ्टवेयर पे एक दो नहीं बहुत सारे ऐसे गेम बनाए गए हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी ही नहीं, बहुत सारे और अलग अलग भी गेम बनाए गए हैं यहाँ पे। गाइज ग्राफिक्स डिज़ाइन करना इतना भी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो कि ग्राफिक्स डिज़ाइन करना कोई हलवा है। ऐसा बात नहीं है गाइज, ग्राफिक्स डिज़ाइन करना बहुत ही हार्ड काम है। लेकिन गाइज इसको करने के लिए कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको नॉलेज रहना चाहिए, आपको दिमाग में आइडिया रहने चाहिए कि यहाँ पे मेरे को क्या करना है। कुछ वैसा आपको इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करना है, जिससे कि गेम बेहतर बन सके। तो गाइज यहाँ पे आपको तो मैं सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्राइस रेंज आपको खर्चा हो सकते हैं अगर आप गेम बनवाना चाहते हो या फिर इस गेम के बारे में पता करना चाहते हो कि कितना खर्चा हुआ। तो गाइज इस गेम में कितने पैसे लगे ये तो मैं आपको बताता हूँ, या फिर कितना बनाने में लगेगा ये मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो आप चाहते हो कि मेरी गेम स्मूथ चले। सेकंड चीज़, आप चाहते हो कि मेरी गेम बिल्कुल लैग नहीं करे। तो गाइज ये सब लैग नहीं करे या स्मूथ चले तो इसके लिए आपको एक सर्वर लेना पड़ता है। अब बात रही सर्वर के कि जैसे कि आप किसी भी ऐप को देखते होगे, कोई ऐसा ऐप आप ज़रूर देखे होगे जिस ऐप को आप एक बार ओपन किए तो बहुत मस्त चल रही है, सेकेंड बार अगर आप ओपन किए तो वो ऐप ओपन ही नहीं हो रही है या फिर ओपन हो के भी कट जा रही है और फिर से ओपन हो रही है। तो गाइज आपको क्या लगता है ये ऐसा क्यों होता है? तो गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये होता है सर्वर की प्रॉब्लम से। आपने सर्वर को खरीदा यहाँ पे 10,000 पीपल के लिए, यानी कि 10,000 आदमी के लिए आपने सर्वर को परचेज किया। अब सर्वर कितने में परचेज करते हैं मैं इसके भी डिटेल आपको देने वाला हूँ, लेकिन सबसे फर्स्ट मैं बताता हूँ। यहाँ पे सर्वर आप 10,000 लोगों के लिए परचेज किया और गाइज यहाँ पे हो ये रहा है कि 10,000 लोग से यहाँ पे आपकी ऐप पे ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं। तो 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे तो आपकी सर्वर वहाँ पे काम नहीं करेगी और वो यहाँ पे बंद चालू होनी शुरू हो जाएगी। और गाइज होगा ये कि अगर सर्वर पे ज़्यादा लोड पड़ जाएगी, ज़्यादा पीपल आ जाएंगे तो होगा ये कि आपका सर्वर 1-2 घंटे के लिए बंद हो जाएगी। यानी कि आपने कभी तो ज़रूर सुना होगा कि यहाँ पे सर्वर काम नहीं कर रही है।
आपने ये वर्ड को ज़रूर सुना होगा, चाहे डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए जाओ या फिर कहीं और जाओ तो ये सुना होगा। तो गाइज ये क्यों होता है, वहाँ पे ज़्यादा पीपल आ जाते हैं, वहाँ पे एक लिमिट रखी जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा पीपल आ जाते हैं, ज़्यादा एक्सेस उसमें होता है, इसके कारण से सर्वर डाउन हो जाती है। तो अब मैं गाइज आपको बताता हूँ कि सर्वर के कितने पैसे लगते हैं। तो गाइज सर्वर के पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे 10,000 लोगों के लिए सर्वर ख़रीदना चाहते हो तो गाइज सर्वर यहाँ पे बहुत महंगे आते हैं। यानी कि अगर 10,000 लोगों के लिए ही आप ख़रीदना चाहते हो तो यहाँ पे 50,000 से ज़्यादा आपको सर्वर में देने पड़ जाएंगे। और गाइज ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एक बार के लिए वो सर्वर ले लिए, ऐसा नहीं है। आपका यूज़र बढ़ते जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा लोड आएंगे तो आपको सर्वर दुगनी करनी पड़ेगी, और साथ ही साथ वहाँ पे अपने ऐप को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको सर्वर के साथ साथ ग्राफिक्स में भी कभी कभी अच्छे खासे खर्च आ जाते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी कोई फ्रेम बनवाने के लिए 10K से लेके 100K तक आपको देना पड़ सकता है। तो गाइज ये सब बहुत ज़्यादा लागत लग जाती है किसी भी गेम को बनाने में, ख़ास करके जो ऑनलाइन गेम होती है उसमें बहुत ज़्यादा लागत लग जाती है। लेकिन गाइज अगर आप ऑफलाइन गेम बनाना चाहते हो तो बहुत ही कम में बन सकती है। आप चाहते हो कि कम ग्राफिक्स दे, उसमें ज़्यादा उतना ग्राफिक्स नहीं दे, तो नॉर्मल बन जाएगी। और उसमें ऑफलाइन गेम रहेगी गाइज तो उसमें आपको सर्वर भी लेना नहीं पड़ेगा, उसमें सर्वर की परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप बहुत ही अच्छे गेम बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होगा तो गुनाह कर रहे हो। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दब जानी चाहिए। तो अब मिलते हैं आपको से इसी तरह के नए टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।